the Attorney General of India? First of all, let us try to understand who the Attorney General is. Right? जैसे हम सबको अपने आसपास वकील चाहिए होते हैं, वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, when I say governments, I want to say the executive part. We have three organs of the government, right? One is your legislature, second is your executive, and third is your judiciary. अभी मैं गवर्नमेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव से, ठीक? तो बोथ योर गवर्नमेंट वुड रिक्वायर लॉयर्स। क्यों लॉयर्स चाहिए? फ्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा देश में लिटिगेशन कौन करता है? लिटिगेशन का मतलब कोर्ट कचहरी। आप सबको मालूम है, सरकार। अब सरकार को लिटिगेशन करना है तो सरकार को चाहिए क्या? लॉयर्स, राइट? दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑल्सो हैज सम लॉयर्स विद देम, इनको आप सरकारी वकील। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो सबसे बड़ा लॉयर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो सबसे बड़ा लॉयर होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। Advocate General is mentioned under Article 164 and Attorney General is mentioned under Article 76. Now, there are certain privileges and rights given to both these posts. Now, both of these posts are constitutional posts. क्यों? क्योंकि देखो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जैसे इन दोनों के पास ये राइट होता है कि दे कैन अटेंड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो ये पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है। ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस, ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस। और अगर यही एडवोकेट जनरल होगा तो उसके पास राइट टू ऑडियंस कहाँ की होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट द कैविएट हेयर इज, कैच क्या है, सीखना क्या है? दे डोंट हैव द राइट टू वोट, दे डोंट हैव द राइट टू वोट। ऑल्सो both of these are part of executive, both of these are part of executive. इनका देयर इज नो रिटायरमेंट एज, नो रिटायरमेंट एज। वकील जब तक रहना चाहता है उनके साथ वो वकील रखना चाहेंगे तब तक वो वकील रहेगा, राइट? देयर अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली। भाई अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट कर देगा? प्रेसिडेंट। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। अब इनका रिमूवल भी बहुत टफ नहीं है, क्योंकि इनको बनाया ही किसने है? वकील कौन चूज कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो जिस तरीके से आप वकील चूज करते हो उस तरीके से उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर एक ही ऑर्डर से उनको रिमूव कर देगा विदाउट गिविंग एनी रीजन, राइट? ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर द फैक्ट कि ये अपने प्राइवेट केसेस ले सकते हैं। दीज पीपल कैन टेक देयर प्राइवेट केसेस अलाउड। बट बट रिमेंबर, ये ऐसा कोई भी केस नहीं ले सकते जिसमें गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्टी। तो लेट्स से देयर इज अ केस गवर्नमेंट वर्सेस संकल्प अग्निहोत्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस संकल्प, so they cannot take this case, they cannot contest, or let's say they cannot argue on my behalf because the other party is government or remain. तो करंटली कौन है? आर वेंकट रमानी। बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इतना बस याद रखें। बेसिकली आपको यहाँ से याद रखना चाहिए, दिस कैन दिस विल कीप ऑन चेंज, ठीक? अब जिस साल भी एग्जाम दे रहे हो बस याद रखें उस समय करंटली कौन, तो दिस माइट चेंज। ठीक। आर्टिकल 76 of the Indian Constitution deals with the appointment and duties of Attorney General for, right? अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। मतलब भाई द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स का या तो फिर जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 ईयर्स की लिटिगेशन हो, और सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 ईयर्स एज अ हाई कोर्ट जज, लेट्स से 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इधर इन हाई कोर्ट और ड्यूटीज क्या होंगी? दे एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, ये तो समझ में आता है।
अगर कोई लीगल ड्यूटी उनको सरकार देती है तो वो भी परफॉर्म करनी है. They will represent the union government in the courts. We have to understand, everyone like would understand this. He has a right to audience in all courts in India. कोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, पार्लियामेंट. राइट. व्हेन आई से पार्लियामेंट आई मीन टू से लोकसभा एंड द राज्य सभा. ऑल्दो he does not he does not have the right to vote. He does not have the right to. याद रखेंगे. और कुछ होगा नहीं क्योंकि वकील है. तो अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. whenever the president would want, they would simply remove them by a single letter or something like that, right? एक सिंपल से साइन करके रिमूव कर दिया जाए.